कौन है बिहार का भरत भूषण तिवारी जो बना दूसरा भगत सिंह? पुलिस ने क्यों किया भरत तिवारी का एनकाउंटर? क्यों उठाया था भरत ने हथियार? देश बचाने निकला था बिहार का शेर, पुलिस ने कर दिया धोखे से ढेर। शहीदों में क्यों लिखी गई भरत तिवारी की कुर्बानी? क्या है भरत तिवारी की असली सच्चाई? जी हाँ, अभी तक आपने एक नाम सुन लिया होगा, भरत भूषण तिवारी। ये नाम अब से 1 महीने पहले सामान्य था, लेकिन अब ये नाम कोई आम नहीं बचा, बल्कि इस नाम की तुलना शहीद भगत सिंह से की जा रही है। भरत तिवारी का नाम भगत सिंह क्यों जोड़ा जा रहा है और भरत तिवारी का एनकाउंटर पुलिस ने क्यों किया, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भरत तिवारी कौन है और भरत ने इस दौर में हथियार क्यों उठाया। दरअसल भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव के रहने वाले हैं। भरत तिवारी BSc सेकेंड ईयर के छात्र थे, लेकिन भरत का गुस्सा बहुत तेज था। शुरुआत से ही वो समाज सेवी थे। पिछले 2 सालों में भरत तिवारी का गाँव गंगा नदी में समाता जा रहा था। इसके लिए भरत तिवारी सिस्टम से लड़ रहे थे। वो बार बार नेताओं और अधिकारियों से मिलकर गांव में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ झूठे वादे ही मिलते थे। इस सड़े हुए सिस्टम की जाति बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसलिए भरत तिवारी ने गुस्से में हथियार उठाया, लेकिन भरत ने इस हथियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया, न ही इस हथियार से किसी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो पुलिस और सिस्टम के सामने अपनी बात रखते थे। वो अपने गाँव में बदलाव चाहते थे। भरत का कहना था कि उनके जिले के विधायक और सांसद उनके गांव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका गांव गंगा नदी में समाता जा रहा है। आगे चलकर इस गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी और बहुत से लोगों की इस गंगा नदी की वजह से जान भी जा सकती है। लेकिन अफसोस, भरत तिवारी को पुलिस ने पागल घोषित कर दिया और इसके बाद पुलिस किसी भी सूरत में भरत तिवारी का एनकाउंटर करना चाहती थी। भरत हर वक्त हथियार के साथ पुलिस के सामने पड़ते थे, इसी वजह से पुलिस भरत का कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन पुलिस ने आखिरी वक्त पर भरत तिवारी से वादा किया कि अगर भरत तिवारी हथियार फेंक कर पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे तो पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं करेगी। और फिर भरत तिवारी ने पुलिस की बात मानकर वीडियो के सामने हथियार फेंक दिया। लेकिन जैसे ही हथियार भरत सिंह ने फेंका तो उनका एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद भरत तिवारी के समर्थन में हजारों लोग खड़े हो गए। भरत तिवारी को आज का भगत सिंह बताया जा रहा है, क्योंकि भरत अपने गांव के लोगों के लिए सरकार और सिस्टम से लड़ रहे थे। भरत तिवारी और भगत सिंह में सिर्फ एक ही फर्क है, भगत सिंह ने अंग्रेजों के सामने क्रांति की थी और भरत तिवारी ने अपनों के लिए अपनों से क्रांति की है। इसीलिए भरत को इसका बदला अपनी जान से चुकाना पड़ा। भरत के अंतिम संस्कार में भी जन सैलाब उमड़ आया था। लोगों को पता था कि एक भारत का वीर जा रहा है जिसने आज के दौर में अपनों के लिए क्रांति की है। इसीलिए भरत के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ आई। भरत तिवारी ने सरकार और सिस्टम के सामने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्रांति की, ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, लेकिन उनको मार दिया गया। इसीलिए भरत तिवारी को भी शहीदों में गिना जा रहा है। खैर, आप भरत तिवारी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा।